का सब लोगों का सामने बोलने के लिए चाहते हैं। प्रार्थना का साथ बैठेंगे। हम थिस्सलुनीकिया पत्रिया से हम पढ़ेंगे। थिस्सलुनीकिया पत्रिया फर्स्ट थिस्सलुनियन चैप्टर 3:10 पढ़ेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 3 वर्स 10। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुख देखे और तुम्हारे विश्वास की खटी पूरी करे। परमेश्वर की महिमा हो। इधर पौलुस तीमुथियुस थिस्सलुनीकिया विश्वासियों को लिखते हैं। वो लिखने का समय उन लोगों का एक ज़रूरत बातों को इधर बताते हैं। उसका विश्वास का खटी पूरी करे, ऐसा बातों को इधर पढ़ते हैं। हम इसका पहले उसका जाने से पहले ये बातों को हम वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये थिस्सलुनीकिया कलीसिया कैसा शुरू हो गया, ये बातों को हम समझना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जर्नी में पौलुस और सीलास फिलिपिया में गया, उधर सुसमाचार सुना, उधर से उन लोगों को पकाया। उसके बाद में थिस्सलुनीकियों में आया। वो थिस्सलुनीकियों में आकर उन लोग प्रचार किया, बहुत लोगों उधर विश्वास में आया। हम देखते हैं एक्ट चैप्टर 70 में हम देख सकते हैं। उधर पौलुस सीलास उधर प्रचार किया। बहुत लोग यवन लोग, ग्रीक लोग, उधर यहूदी लोग उधर विश्वास में आया। हम पढ़ते हैं उन लोगों का बारे में। ये थिस्सलुनीकिया कलीसिया का बारे में हम फर्स्ट थिस्सलुनियन हम पढ़े तो बहुत बातों को हम उधर समझते हैं। हम पढ़ सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम अपना सकते हैं। ये बातों को हम इधर हम दे सकते हैं। हम थिस्सलुनीकिया पत्रिया 1:7 हम पढ़ेंगे तो ये कलीसिया का बारे में हम समझ सकते हैं। फर्स्ट थिस्सलुनियन चैप्टर 1:7-8 हम पढ़ेंगे। यहाँ तक कि मकदूनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकदोनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है यह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यक ही नहीं है। ये पौलुस थिस्सलुनीकिया विश्वासियों को परिचित करते हैं। कैसा ये थिस्सलुनीकिया विश्वासी लोग कैसे हैं, हम इधर पढ़ते हैं। वो लोग बहुत आदर्श लोग थे। सब अखाया, मकदोनिया और अखाया में प्रभु का सेवा में वो विश्वास योग्य रहकर वो काम किया हुआ, वो सब बातों को एक साक्षी बना हुआ एक अच्छा लोग है ये थिस्सलुनीकिया विश्वासी लोग। इधर हम पढ़ते हैं उन लोगों का विश्वास को हम दे सकते हैं। विश्वास की जो परमेश्वर पे है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यक नहीं है। इधर इन लोगों का विश्वास का बारे में पौलुस इधर पहले बोलते हैं। फिर ये 3 अध्याय में आने के समय इधर क्या हम पढ़ते हैं? हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते ही कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की खटी पूरी करे। ये विश्वास में उन लोग रहते हैं, उन लोग काम करते हैं, उन लोग गवाही होकर
दूसरा शहर से भी वो लोग गवाही होकर रहते हैं और विश्वास योग्य लोग हैं, फिर भी पौलुस बोलते हैं तुम्हारा विश्वास का कटी पूरी हो जाए। हम सोचते हैं हम बहुत विश्वास में हम दृढ़ हैं, हम बहुत विश्वास में प्रभु के लिए खड़ा होते हैं, ऐसा हम निर्णय के साथ हम रहते हैं, फिर भी क्या है, हमारा विश्वास पूरा नहीं है, हमारा विश्वास पूर्ण नहीं है, हमारा विश्वास में कमी है। पूरा होना वही और पूरा होना है, ये बातों को पौलुस इधर बोलते हैं। ये हमारा जीवन में हमारा विश्वास को कमी हो सकते हैं। हम ये बातों को हम यीशु मसीह और शिष्य लोगों को बोलते हैं, वो अल्प विश्वासी हो ऐसा बोलते हैं। क्यों उन लोगों का विश्वास थोड़ा विश्वास है। बहुत बार हम वो शिष्य लोगों को यीशु मसीह बोलते हैं अल्प विश्वासियों। वो एक नाव में चले गया था, वहाँ आंधी आ गया था, आंधी आ गया के समय यीशु मसीह भी साथ था। वो लोग चिल्लाने लगा मेरा बचाओ, मैं आपको कोई चिंता नहीं है, हम मरने पर रहते हैं। ऐसा बोलने का एक व्यक्ति हो गया। वो यीशु मसीह वो सो रहा था, वो उड़कर क्या किया, वो पानी को शांत किया और बोलते हैं अल्प विश्वासियों। उसके बाद में दूसरा जगह में बोलते हैं तुमको विश्वास किधर है, ऐसा बोलते हैं। वो हमारा जीवन में विश्वास का कमी कभी भी आ सकते हैं। इसलिए पौलुस रात दिन ये थिस्सलुनीके विश्वासी लोगों को प्रार्थना करते हैं, निरंतर रात दिन प्रार्थना करते हैं। किसके लिए? वो विश्वास पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो बहुत हमारा जीवन में भी बहुत आवश्यक है विश्वास में दृढ़ रहना और पूर्ण रहना। वो पूर्ण रहकर प्रभु के लिए योग्य महिमा के लिए होना बहुत आवश्यक पड़ते हैं। ये हम पढ़ेंगे फर्स्ट थिस्सलुनीसियंस 1:3 में आएंगे, वो शुरू में आएंगे। कैसा वो विश्वासी लोग कैसे दे हम पढ़ेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनीसियंस 1:3 और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरज को लगातार स्मरण करते हैं। ये पौलुस पहले क्या करते हैं, रात दिन वो विश्वास को पूर्ण होने के लिए रात दिन वो थिस्सलुनीके विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम ये बातों को हम मन में रखते हुए वो विश्वासी वो थिस्सलुनीके विश्वासी कैसे था हम पढ़ना बहुत आवश्यक है। ये भी हम पढ़ते हैं थिस्सलुनीके 1:3 में हम पढ़ते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण रखते हैं। ये पौलुस प्रार्थना करते हैं, वो विश्वासियों के लिए एक स्मरण भी रखते हैं प्रार्थना में। ये क्या बातें हैं हम इधर पढ़ा, वो विश्वास के काम, दूसरा प्रेम का परिश्रम, तीसरा हमारे प्रभु यीशु मसीह के में आशा और 4 धीरता प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं। ये सब गुण किसमें था? ये विश्वासियों लोगों में था, ये थिस्सलुनीकियों का विश्वासी लोगों में था। ये विश्वास के काम था और प्रेम का परिश्रम था और हमारे प्रभु यीशु मसीह में
आशा था, धीरज था। ये थेसलोनिके विश्वासियों में हम देखते हैं, ये पौलुस स्मरण भी रखते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। आज हम विश्वासी हैं, हम बोलते हैं, हमको विश्वास है। ये विश्वास हमारे जीवन में कैसा प्रकट करते हैं? हम कलीसिया में, हम हर एक एरिया में कैसा हम रहते हैं? दूसरा लोग हमारे लिए ये प्रार्थना का साथ स्मरण करने के लिए हमारा जीवन में कुछ है क्या? हम चिंतना करना बहुत अनिवार्य है। हम हमारा विचार करना बहुत अनिवार्य है। हम विश्वासी हैं, हमारा विश्वास है बोलते हैं, हमारे जीवन में क्या प्रकट होते हैं? ये दूसरा लोग हमारे लिए प्रार्थना का साथ स्मरण करने के लिए कुछ भी है क्या? हम विचार करना बहुत अनिवार्य है। प्रभु हमको सहायता करे। ऐसा एक आदर्श विश्वासियों को हम थेसलोनिके विश्वासियों को देखते हैं। वो विश्वासी लोग वो कैसा कष्ट में, वो क्लेश में, वो समय का कष्ट, वो पीड़ा बहुत 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 था। वो समय में वो लोग विश्वास के साथ प्रभु के लिए खड़ा हो गया। आजकल उतना दंड, उतना परेशानी हमारा बीच में नहीं है। हम बीच में आए तो हमको कितना विश्वास है हम परख सकते हैं। हम विश्वास में रहते हैं क्या? ऐसा बाइबल में लिखता है, परखना। तुम विश्वास में रहते हैं क्या? तुम परखना, वो जांचना एक बातों में बाइबल में लिखा है। हमारे एक समय में हमारा विश्वास कितना है हम मापना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम विश्वास में रहना, ये बातों को, ये गुण को हम दे सकते हैं। विश्वास का काम, वो प्रेम का परिश्रम, वो आशा, वो धीरज, ये सब कुछ हमारे में ये विश्वास के साथ प्रकट होने वाला बात है। हमारा विश्वास, हमारे जीवन में विश्वास कमी है तो ये बातों को हम देख नहीं सकेंगे। ये कैसे देख सका? वो विश्वास का साथ वो लोग खड़ा हो गया। इसलिए परमेश्वर का विश्वास उन लोगों को, वो विश्वास का परिश्रम करने के लिए उन लोगों को प्रभु सहायता किया। वो परिश्रम, उसका प्रेम का द्वारा परिश्रम किया। ये बातों को हम आशा में, धीरज में उन लोगों आगे बढ़ा। ये हमारा जीवन में है क्या? हम देखना बहुत जरूरी है। हम कोलोसियों के पत्री 4:2 में हम लोग पढ़ते हैं। 4:12 में पढ़ते हैं। 4:12 कोलोसियों के पत्री 4:12 में हम लोग पढ़ते हैं। 4:12 में हम लोग पढ़ते हैं, ये प्रकाश जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहे। ये कोलोसियों का विश्वासियों के लिए ये प्रकाश प्रार्थना करते हैं। ये कौन इंट्रोड्यूस करते हैं? पौलुस इंट्रोड्यूस करते हैं। ये भाई आपके लिए निरंतर प्रार्थना में प्रयत्न करते हैं, इसलिए ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहने के लिए। हमारा विश्वास बढ़ते होना, वो बढ़ते रहेंगे, वो स्थिर रहेंगे और आगे परमेश्वर का योग्य बनते जाएंगे। परमेश्वर का गुण हम अपने आप का हमारा गुण बनते जाएंगे। ये हमारा जीवन में प्रकट होना बात है।
हमारा विश्वास का कमी का द्वारा बहुत सारा परेशानी हमारा जीवन में आ सकते हैं। कमी का कारण हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह का बातों को प्रकट करने का कम हो सकते हैं। इसलिए हमारा अनेक दिन विश्वास बढ़ते रहना आवश्यक है। वो विश्वास का द्वारा हमारा जीवन ये क्रिस्तीय जीवन आगे बढ़ते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। वो ये एपफ्रास पौलुस बोलते हैं, एपफ्रास बहुत प्रयत्न करते हैं। वो तुम क्या करना है? वो विश्वास में बढ़ते रहने के लिए प्रार्थना में यत्न करते हैं, यत्न करते हैं। हम 2 थेसलोनिकन 1:11 हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड थिमोथेयुस 1:11, इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट को योग्य समझे और भलाई के हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। पौलुस सेकंड थिस्सलुनीकियों लिखते हैं, वो लिखने के समय क्या बोलते हैं? इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। किसके लिए? और भलाई, और हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करने के लिए हमको विश्वास बढ़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए पौलुस प्रार्थना निरंतर करते हैं। वो 1:3 में हम लोग पढ़ते हैं, हे भाइयों, तुम्हें विषय में हमें हम समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्यों यह उचित भी है। इसलिए ही तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाते हैं और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत की बढ़ता जाते हैं। वो फर्स्ट में उसका पूरा करने के लिए पौलुस प्रार्थना, वो कमी को कम करने के लिए, पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। 2 थिस्सलुनीके लिखने के समय बोलते हैं, वो धन्यवाद करते हैं, उसका विश्वास बढ़ता जाता है और तुम सब प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाते हैं। वो उसका रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। वो प्रार्थना का रिजल्ट इधर हम देख सकते हैं। वो उसका विश्वास बढ़ते गया, उसका वो प्रेम भी बढ़ते गया। वो विश्वास बढ़ते हैं तो हमारा प्रेम भी बढ़ते जाएगा। हमारा प्रेम का कमी का क्या कारण? हमारा विश्वास की कमी का कारण है। इसलिए हम सबको प्रार्थना करना है, हर एक को हम प्रार्थना करना, वो विश्वास में बढ़ते जाए, प्रभु का योग्य बनकर, प्रभु के लिए वो बहुत आयत काम करने के लिए, बहुत ही बढ़ता जाने के लिए, प्रेम में बढ़ते जाने के लिए, विश्वास में बढ़ते जाने के लिए, धीरज में बढ़ते जाने के लिए, आशा में बढ़ते जाने के लिए, हर एक काम, प्रेम का काम में बढ़ते जाने के लिए हम प्रार्थना करना, विश्वास उसका बढ़ते जाने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। उसका बात भी नहीं है, हम उसके लिए 2 थिस्सलुनीके 3:1-2 में पढ़ते हैं, हमारे लिए भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले हो, दुष्ट आत्माओं से भी बचे रहे। हम कौन हमारे लिए प्रार्थना करते हैं? हमारा उत्तरदायित्व है उसके लिए भी प्रार्थना करना।
हम जानते नहीं, हम ये बाइबल कॉलोनी में पढ़ने के लिए आया, कितना लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम हमारा ये हम विश्वास में इधर रहते हैं, हमें आज शांति से हम इधर रहते हैं, ये किसका कारण है? दूसरा लोग हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। इसलिए उन लोगों को भी हम प्रार्थना में निरंतर, हमारा प्रार्थना में उन लोगों को भी रखें, आगे हम बढ़ते जाए। ये वचन का धारा प्रभु हमको अनुग्रह करे। प्रभु का महिमा हो।